श्री मैश्यम कल्पन ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। और सहज हो जाएं। सहज। श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रही है, जो सांस बाहर आ रही है, उस सांसों के साथ सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ शांत होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ गहरी शांति में डूबते जाएं। शांत होते जाएं। गहरी शांति। और गहरी शांति का अनुभव करते हुए हम का उच्चारण हम 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 इस प्रकार हम का उच्चारण और कंठ चक्र का प्रभाव हम का उच्चारण और कंठ चक्र पर इसका प्रभाव अनंत ऊर्जा का प्रभाव अनंत ऊर्जा का प्रभाव कंठ चक्र पर हम के स्ट्रोक से अनंत ऊर्जा
कंचक्र से जागृत होती हुई और इस ऊर्जा की तरंगें जो हम बोलते हैं तो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में होता हुआ कंपन और अनंत ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में दौड़ता हुआ इस हम के उच्चारण से तरंगों की लहरें पूरे शरीर में दौड़ती हुई पूरा शरीर ऊर्जा से भरता हुआ हर स्ट्रोक अनंत ऊर्जा को पैदा करता है। सकारात्मक ऊर्जा जो पूरे शरीर को स्वस्थ करती है। और अध्यात्म की अनंत गहराइयों में ले जाती है। अनंत ऊर्जा की अनुभूतियां हम के उच्चारण से होने लगती हैं। हम का उच्चारण बंद कर उससे जो ऊर्जा जागृत हुई है उस ऊर्जा का एहसास करें और उस ऊर्जा में खोते चले जाएं। उस एनर्जी के साथ अंत जगत में प्रवेश करें। अनंत ऊर्जा की प्राप्ति हम के श्लोक से जो हुई है उस ऊर्जा का एहसास करें। और पूरे शरीर में इस ऊर्जा को फैलने दें। पूरे शरीर में स्थिरता, शरीर में कोई हलचल नहीं करनी है। शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखना है। और जो एनर्जी जागृत हुई है उस एनर्जी का एहसास 3 दिनों में हमने पूर्ण प्रकाश की जागृति की। और इस प्रकाश की जागृति से आगे
आज गोवर्धन की लीला कृष्ण की लीला। कृष्ण एक चेतना जो सबकी रक्षा के लिए पैदा हुए और सर्वत्र रक्षा की। इन 3 दिनों में जो ऊर्जा की प्राप्ति हुई, जो एनर्जी की प्राप्ति हुई, उससे औरों का कल्याण करने की शक्ति का प्रतीक है ये गोवर्धन। जब इंद्र का प्रकोप हुआ तो अनंत गायों की रक्षा के लिए कृष्ण ने गोवर्धन को उंगली पर उठा लिया। समस्त जीवों के लिए एक रक्षा कवच, गोवर्धन का प्रयोग ये कथा प्रतीक है कि हमें अपनी शक्तियों का प्रयोग सभी की रक्षा के लिए करना है, चाहे फिर वो मनुष्य हो या फिर कोई जानवर या जीव जंतु या फिर कोई पेड़ पौधा ही क्यों ना हो। इन 2 दिनों में आपने रक्षा मंत्र किया, और इस रक्षा मंत्र की शक्ति का प्रयोग का संकल्प आज गोवर्धन के दिन कि हम जो भी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं उस ऊर्जा का प्रयोग जग कल्याण के लिए करेंगे। सभी जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए, मनुष्य के लिए समान रूप से हम इन ऊर्जाओं का प्रयोग करेंगे। सभी की सुख समृद्धि शांति आनंद के लिए हम इन ऊर्जाओं का प्रयोग करेंगे। अगर कोई शत्रु भी आपके पास आता है और उसको आपकी जरूरत है तो आपको इन ऊर्जाओं का प्रयोग कर देना है, उसके कल्याण के लिए, उसके भले के लिए। जो हमको पसंद हैं, जो हमें प्रिय लगते हैं,
उनके लिए हम सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। लेकिन जो अप्रिय हैं, जिनको हम पसंद नहीं करते, अगर वो भी हमारे पास आता है तो हमें उसमें भी भेद नहीं करना है। गोवर्धन समता का दिन, समभाव का दिन, सबकी समभाव से रक्षा करने का दिन, कि किसी भी जानवर में और मनुष्य में कोई भेद नहीं, किसी भी अच्छे या बुरे में कोई भेद नहीं। कृष्ण ने तो गोवर्धन को उठाया और जो जो भी उसके नीचे आए उनकी रक्षा हो गई। तो इस रक्षा मंत्र को जो आप रोजाना ब्रह्मांड के लिए करेंगे, तो गोवर्धन उठाने जैसा ही है। इन 3 दिनों की ऊर्जा आपकी चेतना में कृष्ण की जागृति, और रक्षा मंत्र का प्रयोग रोजाना जगत कल्याण के लिए आपको करना है। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो उसके सर पर हाथ रखकर भी आप इस मंत्र को जब बोलेंगे तो उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। रेकी में हमने ऑरा क्लीन करना बताया। अगर इस मंत्र को बोलते हुए इस ऑरा क्लीन करते हैं किसी का, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं। ऐसे ही शरीर में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी व्याधि क्यों ना हो, किसी व्यक्ति को 101 बार या 108 बार इस मंत्र से जल को पढ़कर दे दें तो वह जल औषधि का कार्य करने लगता है, उसकी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। शरीर की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, हर बीमारी में वो जड़ औषधि का कार्य करता है। ऐसे ही कोई वृक्ष सूख रहा हो, आप 21 बार जल को पढ़कर अभिमंत्रित करके कोई वृक्ष की जड़ में डाल दें तो वो वृक्ष हरा भरा हो जाता है। दवाइयां अगर काम न कर रही हो तो दवाइयों को अभिमंत्रित करके लेना शुरू करते हैं तो दवाइयां काम करने लगती हैं। तो इस प्रकार इस रक्षा मंत्र का प्रयोग
समस्त जीवों के भले के लिए, समस्त जगत के कल्याण के लिए आपको सबको करना है। और यही है आज गोवर्धन की पूजा, कि सब जीवों की रक्षा कृष्ण की तरह हमारी चेतना भी करती रहे। हृदय चक्र में कल प्रकाश की अनुभूति की, प्रेम और आनंद को प्रकट किया। और इस शिव पर प्रयास कर्ण चक्र कर्ण चक्र में जब चेतना पहुंचती है तो यह अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनंत ऊर्जाएं, अनंत सिद्धियां यहाँ प्रकट होते हैं। और शरीर के समस्त सेल्सों को ऊर्जा मिलने लगती है। शरीर के समस्त सेल्स स्वस्थ होने लगते हैं। हमारी चेतना आज कर्ण चक्र तक पहुंच चुकी। जो गोवर्धन के समान सर्वत्र रक्षा का कार्य करती है। शरीर के रोम रोम को स्वस्थ रखने में, और ये सेल्स, ये रोम रोम इस संसार में जैसे समस्त जीवों की रक्षा गोवर्धन से हुई, ऐसे ही शरीर के समस्त सेल्सों की रक्षा इस कर्ण चक्र से होती है। कर्ण चक्र की ऊर्जा हमारे इस ब्रह्मांड रूपी शरीर की रक्षा करने में सहायक है। गोवर्धन को उठाना अर्थात अपनी चेतना को थोड़ा और ऊंचा ले जाना, कर्ण चक्र पर पहुंचा देना। साथ ही साथ यहाँ का उत्पन्न ज्ञान आपके विचारों को भी शक्ति देता है। आप जो भी सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा प्रकट होने लगता है।
इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पहुंचने तक हमारी चेतना पूर्ण शुद्ध हो चुकी होती है। फिर वह हमेशा सबके भले के लिए ही सोचती है और इसीलिए यहाँ जाकर अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं जो सबके कल्याण के लिए होती हैं। ये सिद्धियां आपकी अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार आपको मिलती हैं। आपकी साधनाओं के ऊपर निर्भर करती हैं कि आपने कहा कितने समय से कैसे कैसे साधना करके यहाँ तक पहुंचे हैं। नहीं तो अधिकतर तो संत महात्मा हृदय चक्र तक ही रुक जाते हैं। लाखों करोड़ों लोगों में साधकों में जाके कोई एक साधक इस कर्ण चक्र की ऊर्जा तक पहुंचता है। कर्ण चक्र की जागृति जब होती है तो साधक के पास पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद हर सवाल का जवाब होता है और हर व्यक्ति के अनुरूप होता है। एक ही सवाल का जवाब हर व्यक्ति को अलग अलग ढंग से दे देता है। सामने वाले के अनुरूप, सामने वाला क्या सोचता है उसके अनुरूप ऐसी सिद्धियां जागृत हो जाती हैं। मन के सभी भ्रम खत्म हो जाते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं बचता। अपूर्णता का प्रकाश वे परमात्मा की ओर बढ़ने लगता है। हमारी चेतना पूर्ण प्रकाशित होकर उस परम ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने लगती है और उस ऊर्जा से एकाकार होने के लिए तैयार हो जाती है। आत्म साक्षात्कार की जागृति होने लगती है। इससे आगे की घटना आत्म साक्षात्कार आप जो सोचते हैं वो अगर प्रकट होता है तो समझे कि कण चक्र की जागृति आपकी हो रही है। कल्पांत मंडल के सभी सदस्यों में अनंत शक्तियां समाहित हैं। वे स्वयं नहीं जानते कि उनके अंदर क्या क्या समाहित है। वह जाने अनजाने उन शक्तियों का प्रयोग भी करते हैं लेकिन पता ही नहीं होता।
सूक्ष्म रूप में चेतनाएं सब कुछ करती रहती हैं। कई बार भौतिकता में भी हम बहुत कुछ कर गुजरते हैं। अचानक कोई समस्या आई और एक क्षण में वो हल कर दी जाती है। तो ये कल्पांत मंडल के अनंत जन्मों की साधनाएं हैं। जो जरूरत पर स्वयं प्रकट होती हैं और कार्य कर देती हैं। तो गोवर्धन कृष्ण की चेतना की जागृति का दिन और कृष्ण ने एक अनंत ऊर्जा साथ ही कृष्ण को अनंत भोग लगाए जाते हैं। अन्नकूट के रूप में भी इस दिन को बनाया जाता है। कृष्ण को 56 भोग और कहीं कहीं 108 या 156 भोगों का भी जिक्र है। तो 108 भोग आपकी अपनी 108 भावनाएं हैं। उन भावनाओं को कृष्ण को अर्पण करना है। छप्पन भोग आपके 56 गुण हैं। उन गुणों को कृष्ण को अर्पण करना है। कृष्ण आपकी चेतना और उसमें इन गुणों को समाहित करना, इन भावनाओं को समाहित करना और जब इन गुणों को अर्पण किया जाता है, भावनाओं को अर्पण किया जाता है, तो आपकी चेतना कृष्ण स्वरूप हो जाती है। अहम ब्रह्मस्वामी सोहम की कल्पना साकार हो जाती है। अनंत ऊर्जा अनंत गहरी शांति, अनंत गहरा आनंद, बस इसमें डूबते जाएं।
जो भी अनुभूतियां हो रही हैं उन अनुभूतियों को करते जाएं। और इन अनुभूतियों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। दो गहरे लंबे सांस भरें। सांसों का एहसास करें, शरीर का एहसास करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों पर रब करें, कर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए सभी चेतना में वापस आ जाएं।